हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ। और ये रीडिंग जो है ये रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। वो पर्सन जिसके लिए आपकी फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक हैं या जिनके साथ आपका किसी तरह का रोमांटिक कनेक्शन है, या अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं तो उस पर्सन के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपका कहीं क्रश है उस हवाले से भी आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन जो है इस रीडिंग के थ्रू आ सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ये डिफरेंट सोवेनियर हैं और इनमें से आप कोई एक चीज़ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये तकरीबन तीनों ही बेसिकली डेकोरेशन पीसेस की उसमें आते हैं। और की रिंग है और ड्रैगन फ्लाई है, तो ग्लोब है ये। तो आप जो है इनमें से कोई सी भी एक चीज़ जो है वो उसके साथ अपनी रेजोनेंस जो है वो क्रिएट करें, फील करें कि क्या चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और उसके मुताबिक फिर रीडिंग जो है वो आप देखें। बेहतर ये होगा कि यहाँ पे आप इस रीडिंग को रोक के इन तीनों पे फोकस करें और क्या चीज़ आपको अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रही है उसमें आपके लिए डेफ़िनेटली कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। डेक में एक ही इस्तेमाल करूँगी एज़ यूजुअल, और अभी मैं स्टार्ट लेती हूँ। और सबसे पहले हम पहली रीडिंग जो है वो करते हैं। ये जो है ये पीस जो है ये सर्बिया का है और वहाँ के हवाले से इसके ऊपर मुख्तलिफ़ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। ये लाहौर का है और ये जो है ये बैंकॉक का है पीस। तो ये सब जो है ये मुख्तलिफ़ सोवेनियर्स हैं जो मेरे पास इकट्ठे हुए हैं। तो स्टार्ट लेती हूँ मैं द फर्स्ट वन, और बाकी जो दोनों हैं वो साइड पे कर देती हूँ। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने ये फ़र्स्ट रीडिंग जो है वो चूज़ की है। अच्छा जी, अब आपने अगर फ़र्स्ट रीडिंग चूज़ कर ली है तो अब आपको फ़ोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर, या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो असल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, एनर्जी क्या है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, किसी वजह से ब्लॉकेज है, नो कांटेक्ट है, कोई भी बात हो सकती है। चूँकि ओपन अंदाज में मेरी रीडिंग होती है तो जो भी मैसेजेस मैं रिसीव कर रही होती हूँ वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और कहीं ना कहीं इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है कि सिचुएशन क्या है, और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि दूसरा पर्सन जो है उसके माइंड में क्या है और वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं या किस तरह से। तो स्टार्ट लेते हैं, और वो तमाम लोग जिन्होंने फ़र्स्ट रीडिंग को चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले जो है मेरे पास एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है, और ये पर्सन जो है डेफ़िनेटली दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। अगर इन्होंने अभी तक आपसे बात नहीं की है, अगर अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटेड टाइप का रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। या ये आप दूसरी बात ये हो सकती है कि ये आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि विद द टाइम जो है उसमें ग्रोथ होती रहे, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहे। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की फीलिंग ये हो कि आप इनका सोलमेट हैं, ठीक है। और ये डेफ़िनेटली अगर अभी तक ये आपकी तरफ नहीं आए तो इस बात का चांस हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखें तो उस महीने में या अगले 1 से 2 महीनों के अंदर जो है वो ये पर्सन आपको सारी बात जो है वो खुल के बताए, अगर ये अभी तक इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये सारा सिलसिला जो है अगर आपको ऑलरेडी पता है इस बात का, तो ये भी हो सकता है कि ये पिछले 1 से 1.5 महीने के दरमियान में सारी सिचुएशन जो है ये डेवलप हुई है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा कार्ड जो है वो हैंगमैन का कार्ड है, और साथ में मेरे पास मैजिशियन का कार्ड है। अच्छा, अब हैंगमैन के कार्ड की मौजूदगी से ये पता चलता है कि सूरत हाल में फ़्लो नहीं है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, और मोस्ट प्रॉबेबली ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। ये एस ऑफ कप्स जो है अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये अभी तक आपको पता नहीं चला या आपको कहा नहीं गया, और ये पर्सन जो है ये कुछ
जैसे हिसाब किताब आप लगा रहे होते हो कि कब करना चाहिए, किस तरह से कहना चाहिए, मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्लानिंग है जो यहाँ नज़र आती है कि बताना चाहिए, किस टाइम के ऊपर, किस अंदाज के अंदर, और ये कि क्या आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये भी ये सोच रहे होंगे कि आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा। और साथ ही साथ ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एक तरफ ये बज़ाहिर ये ऐसा हो सकता है कि ये आपको लगे कि ये बिल्कुल स्टैटिक हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, बट ऑन द अदर हैंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्लानिंग कि क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, ठीक है, किस तरह से बात की जाए तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी और ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है और हेरोफेंट का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि पर्सन जो है ना, फीलिंग्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका माइंडसेट जो है ना वो बड़ा एक ट्रेडिशनल हो सकता है। और जैसे कि इस कार्ड इन दो कार्ड्स के ऊपर मैंने कहा कि ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहता है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने पैशन को, आपकी तरफ अपनी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि फ़ीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपको शायद पता ना हो, या उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन अभी तक नहीं आ रहा। और उसकी वजह ये है कि ये सोचते हैं कि जो समाज के असूल हैं, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हुए हैं, जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर एक तरीका है, उसी तरीके के मुताबिक रिलेशनशिप होना चाहिए और उसी तरीके के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप ये समझ लें कि इनका माइंडसेट जो है वो इस लिहाज से बहुत कन्वेंशनल हो सकता है कि ये आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप के कायल ना हो, ठीक है, और ये चाहते हों कि जब तक प्रॉपर एक बात नहीं हो जाती तब तक एक बहुत ज़्यादा जो लिमिट्स हैं वो ना क्रॉस हो जाएं कहीं पे। अच्छा जी, एंड के ऊपर यहाँ पे है मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट का कार्ड है। अब इस टाइम के ऊपर इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपसे बात कैसे करनी है। और ये सब कुछ जो ये महसूस कर रहे हैं, इस तरह महसूस होता है जैसे इनको डर है किसी किस्म की रिजेक्शन का, और इनको ये भी फ़ियर हो सकता है कि शायद आप कहीं ऑलरेडी इन्वॉल्व हों। सो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो इस अंदाज़ में भी है कि जैसे आप लोगों के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो, और बज़ाहिर आप काम और क्वाइट हो, लेकिन जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट बना हुआ है आप उसके ऊपर फोकस किए हुए हो और वहाँ से आप क्लू लेने की कोशिश कर रहे हो कि आप असल में जो पर्सन रीडिंग देख रहा है वो असल में क्या सोचता है, या रिलेशनशिप के हवाले से उनका क्या ख़्याल है, इस पर्सन के पर्टिकुलर के हवाले से उनका क्या ख़्याल है। बहुत सारी दफ़ा ऐसी भी सूरत हाल होती है, कुछ लोग इसलिए भी रेजिस्ट कर रहे होते हैं आगे आने से क्योंकि कहीं पे आप कहीं और ऑलरेडी इन्वॉल्व ना हो। तो कोई भी बात कहने से पहले इस बात का चांस है कि ये पर्सन जो है ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपका करंट स्टेटस जो है वो क्या है। यहाँ पे साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, पाइसिस, लियो, टॉरस, कैंसर, और इसके अलावा एरीज़ भी हो सकता है। तो ये साइंस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। चांसेस आर देयर, चूँकि वाटर और फायर की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एयर साइन। तो है ही इतना कोई नहीं प्रोमिनेंट, लेकिन वाटर और फायर इनकी प्रेजेंस जो है वो हमें ये बता रही है कि आपके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं, या इनके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्गली साइंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये फ़र्स्ट रीडिंग जो है इसको चूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोक के नेक्स्ट साइन के नेक्स्ट जो रीडिंग है उसके लिए कार्ड्स को शफ़ल करूँगी। चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड रीडिंग है और ये एक जूता बना हुआ है, ठीक है। सो वो लोग जिन्होंने इस साइन के साथ रेजोनेट किया है, रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है, वो अपने पर्सन के ऊपर उनकी पिक्चर ले लें आप, या वैसे अपने माइंड में उनके ऊपर फोकस कर लें
और मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ और हम देखते हैं कि ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये आपके हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट है नहीं है, क्या सिचुएशन है, ये भी हमें क्लियर हो जाएगा इस रीडिंग में। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पहली बात जो समझ आती है वो ये है कि ये पर्सन जो है ये आपके साथ एक लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जहाँ पे हम अपने लिए कोई पार्टनर चूज़ करते हैं और फिर हम सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार देते हैं। और ऐसी मतलब ऐसी शादियाँ कह लें, कमिटेड रिलेशनशिप्स ऐसे कह लें जो कि पता चलता है 50-50, 60-60 साल से चल रहे हैं। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, जिसके अंदर रिलायबिलिटी हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों, ठीक है, एक घर हो, मतलब हर तरह की स्टेबिलिटी जो कि ह्यूमन लेवल के ऊपर जो है वो पॉसिबल है, या इस अर्थ में अर्थली सीन के अंदर जो है हर तरह की जो चीज़, हर नेमत, हर बात जो मुमकिन है, हर गुड थिंग, एवरी गुड थिंग ना यू कैन से, ठीक है, वो इस आपके साथ जो है ये क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि ऐसी है जो कि लेगेसी हम कहते हैं कि जो हम बनाते हैं और हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो दैट सॉर्ट ऑफ ना। लेकिन मसला कुछ और है, वो ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ना ये खौफ को और फियर को और रिलक्टेंसी को और व्हाट इफ़ वाले माइंडसेट को शो करता है, ठीक है। आपकी डिज़ायर जितनी बड़ी है, जितनी मर्ज़ी आपकी वेल विशेस हो सकती हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल टू टेक अ सिंगल स्टेप जस्ट बिकॉज ऑफ योर फियर। ऐसे लोग वो होते हैं जिनका अमूमन सेक्रल चक्रा जो है ना वो ब्लॉक हुआ होता है। और अच्छा, ये चक्रास को खोलने का भी एक इलाज है बाकायदा और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका सेक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा फ़ियर और एंग्जाइटी में इसका हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो। और यही वो वजह है कि ऐसा चाहने के बावजूद अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, बताया नहीं है, कहा नहीं है, या अगर स्टार्ट की भी थी बात तो अब फ़िलहाल ख़त्म हुई है, सारा कुछ ब्लॉक हुआ है सब कुछ। सो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन। ये भी वही बात है, ठीक है। दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग विद यू। और एक ऐसा मतलब हम बीज डालते हैं, उसमें से पौधा निकलता है तो हमें उम्मीद होती है कि ये दरख्त बन जाएगा और बहुत इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे जाने के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जाने के लिए वो ये सीडिंग जो है ना वो करना चाह रहे हैं, वो ये प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, वो ये स्टार्टअप आपके साथ लेना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि हाथ पांव बंधे हुए हैं। अगेन यहाँ पे भी बंधे हुए हैं, यहाँ पे भी बंधे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बंधे हुए हैं इसमें खौफ है, डर है। यहाँ पे जो है ना ये सूरत हाल ऐसी है जहाँ पे आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते हो कि करना क्या है, कैसे करना है, बात क्या कहनी है, ठीक है। या ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों की तरफ से मामलात इस किस्म के हैं जो कि रुकावट बन रहे हैं ये काम स्टार्ट करने के लिए, ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए। सो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि भाई इंसान की नीयत तो बहुत अच्छी है, या उसकी इंक्लिनेशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप टूवर्ड्स यू। अच्छा जी, तो फिर अब क्या किया जाए, क्या रहा है ये पर्सन। ये पर्सन जो है एक तो सोच रहा है बहुत ज़्यादा, प्लान कर रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें जो कि रुकावट हो सकती हैं आपकी तरफ आने में, ठीक है, उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। ये फैमिली की तरफ से कोई इशू हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, इवन कोई हेल्थ रिलेटेड भी इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है, जो भी इशू है, ठीक है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रिज़ॉल्व दैट
स्लोली काम कर रहे हैं ये, लेकिन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। जितना ब्लॉकेज यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पे आके पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के साथ दे आर डूइंग समथिंग, दो कि ये इस सारी सिचुएशन से हैप्पी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। ये उल्टा इनको प्रॉब्लम दे रहा है, उल्टा इनके लिए हार्ट अटैक बना रहा है, उल्टा डिसअपॉइंटमेंट लेकर आ रहा है, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट कि कुछ ना होने से थोड़ा होना बेहतर है। सो आहिस्ता 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 कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लास्ट में मेरे पास कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, इनको ये भी डर हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और आप जो हैं वो इनको छोड़ के जा सकते हैं, कहीं और नया रिलेशनशिप बना सकते हैं। एक दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो ये हो सकती है कि इनको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि इंटरनेशनल लेवल की हो सकती है, मुल्क से बाहर जाने के हवाले से। अगेन ये कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें कोई इंसान जो है वो अपने करियर में, अर्निंग में स्ट्रगल कर रहा है। तो अब इनके सामने जो है ना वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ दे हैव टू डिसाइड कि इन्होंने क्या स्टार्ट करना ये भी चाहते हैं, लेकिन कुछ और भी काम है जो कि पहले करना ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं टेम्परेंस के कार्ड के साथ। और आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैनेज करूँ मैं ये सब कुछ। तो आया कि मुझे सारा कुछ छोड़ छाड़ के पहले पैसे कमाने चाहिए या मुझे पहले अपनी बात कह देनी चाहिए। बात कह देने में अगर आप खाली हाथ हो तो ज़ाहिर बात है कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा ना, एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये इस टाइम के ऊपर इनका ये नहीं है कि ये आपसे मोहब्बत नहीं करते या ये आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते या ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इनके सामने इस टाइम पे और भी इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि आपकी तरफ इनको आने नहीं दे रहे या ये ख़ुद से नहीं आ पा रहे उन मुश्किलात की वजह से जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो साइन यहाँ पे जो है सेजिटेरियस है, अगेन पाइसेस का साइन है और साथ ही साथ कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 साइन है जो कि यहाँ पे इस रीडिंग में प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। तो अब ये तो हो गई उनके लिए रीडिंग जिन्होंने ये सेकंड ऑप्शन चूज़ की थी। अब मैं यहाँ पे रोकूँगी रीडिंग को और थर्ड रीडिंग के लिए कार्ड्स को शफ़ल करूँगी। चलें जी, थर्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है ये ड्रैगन फ्लाई की थी। तो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, पिक्चर यूज़ कर सकते हैं आप या अपने जो माइंड की आई है उससे आप देख सकते हैं और देखते हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने थर्ड रीडिंग को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं उस पर्सन के हवाले से जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सो पहला कार्ड है मेरे पास पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, सादी सी बात है, पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू और वो आपको एक रिलेशनशिप की ऑफ़र करना चाह रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे चूँकि एस ऑफ कप्स नहीं है, सो आई फील कि ये रिलेशनशिप या मतलब ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है। पेज ऑफ कप्स की मौजूदगी ऐसा लगता है कि या तो ऑलरेडी आपसे इनकी कोई दोस्ती हो सकती है या किसी तरह से आप एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ किसी न किसी अंदाज़ के कनेक्शन में रहे हैं और किसी तरह से ये आपको मनाने की या अपनी इंटेंशंस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी इंटेंशन है वो ये है कि ये आपसे रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई सरप्राइजिंगली पर्सन सामने आ रहा है, पर्सन इज़ ऑलरेडी देयर। तो आगे देखते हैं 9 ऑफ कप्स, ओ वाओ, एस ऑफ कप्स। अच्छा जी, 4 कप्स हैं, 4 कार्ड्स हैं, सारे के सारे कप्स हैं। तो इसमें इनको कोई शक नहीं है कि ये जो है ना, मतलब आप इनकी डिज़ायर हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप वो हैं जिनके साथ
ये चलते हुए बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, या इनको पता है कि अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगी तो ये उनके लिए एक बड़ा प्राउड किस्म का मोमेंट होगा। 9 ऑफ़ कप्स और एस ऑफ़ कप्स मिला के 10 ऑफ़ कप्स हो रहा है, और आप उनकी एक मैक्सिमम जो ब्लिसफुल हैप्पीनेस है या मैक्सिमम ज़िंदगी में खुशी का जो मुकाम है वो हैं आप। और ये चाहते हैं कि ये सब बातें आपको बताई जाएं कि कितनी ज़्यादा डिज़ायर्ड किस्म की फ़ीलिंग है आपकी तरफ इनकी। और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा जो इमोशनल फ़्लो है वो तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे है जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी ने ना जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन है ना उसको जैसे ओवरकम कर दिया है। सो व्हाट आई रियली फ़ील कि अगर ये रिलेशनशिप या अगर ये कनेक्शन ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा था तो ऐसा हो सकता है जैसे इसके अंदर शेप में चेंज आ रहा है, ग्रोथ हो रही है इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पहले अगर सिर्फ एक फ़िज़िकल लेवल पे कनेक्शन था या पहले अगर सिर्फ ये दोस्ती थी तो उसकी जो टाइप है वो चेंज हो रही है। अच्छा, ये पर्सन जो है ये बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इस पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं कि अट्रैक्शन जो आपकी तरफ इनको महसूस होती है वो सिर्फ मैन टू वुमन वाली नहीं है या सिर्फ पर्सन टू पर्सन वाली नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई यूनिवर्स का भी फैक्टर शामिल है। यानी कि इस बात का चांस है कि इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, फेटेड कनेक्शन है, और आप लोग एक दूसरे का सोलमेट हो सकते हैं। सो मैजिशियन है मेरे पास और 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो अब ये मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, अच्छा मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना ये सब बातें आपको कहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। ये सब बातें आपको कहना चाहते हैं क्योंकि आप देखें मेरे से भी बोला नहीं जा रहा जैसे ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। सो ये पर्सन जो है ये दे हैव सो मच फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन दे आर नॉट एबल टू स्पीक ऑल दोज थिंग्स। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन है और बड़ा पावरफुल किस्म का चूँकि कार्ड है, दैट शोज़ कि इनकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, इनको समझ है बहुत ज़्यादा और रियलाइजेशन है बहुत ज़्यादा, और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, एक लेगेसी बिल्टअप करना चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जो कि ओल्ड एज तक चलता है, जिसमें इंसान का दो लोगों के दरमियान में ब्रेक तब आता है जब मौत आ जाती है, जब डेथ आ जाती है दरमियान में, उससे पहले कोई ब्रेक नहीं है। तो इस किस्म का ये रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ओवरऑल कार्ड्स की तरतीब अगर मैं देखूं तो इसमें एक फ़िज़िकल जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत निकल के सामने आ रही है, लेकिन जैसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन पहले थी और अब जो है उसके अंदर इमोशंस का, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का जो है ना ऐड ऑन हो गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। ओह वाओ, सो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ओह वाओ, और जजमेंट का कार्ड है। अच्छा, मेरा ख़्याल है इनको ना किसी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। कोई एक तो आप दोनों की लगता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही, यू गाइज आर नॉट टॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दे नीड टू स्पीक। अब देखिए मेरा गला बैठ रहा है, और ये पर्सन जो है दे आर नॉट एबल टू टॉक टू यू, और लेकिन इनको ये करना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ मी। तो मैं ये कह रही थी कि ये इनसे बात नहीं की जा रही आपसे, लेकिन ये बात इनको करनी पड़ेगी। ये इनके ऊपर ऐसे जैसे ला के रख दिया गया है कि नाउ यू हैव टू स्पीक, और इनको इतने साइन मिल रहे होंगे, इतने नंबर्स देख रहे होंगे ये कि इनसे अब मतलब जैसे वो कहते हैं ना किसी अंधे को भी नज़र आना शुरू हो जाता है, तो यूनिवर्स ने इनको फोर्स कर दिया है कि नहीं, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो लवर्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स अगेन हमें ये बता रहे हैं विद 2 ऑफ कप्स के ये कोई डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं और डिवाइनली फिटेड रिलेशनशिप है, ये होना ही होना है।
चाहे आप, ये ऐसे होता है कि चाहे आप किसी भी रीज़न की वजह से, सोसाइटी की रीज़न की वजह से, फ़ाइनेंशियल रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से, कहीं पे कास्ट का रौला है, कहीं पे रिलीजियस का रौला है, कुछ भी मसला हो सकता है ना, तो उसकी वजह से चाहे आप जितना अपने आप को डिट्रैक्ट करते हो और दूर चले जाते हो, लेकिन फिर एक जब दायरा पूरा होता है तो आप घूम के वापस उसी पर्सन की तरफ आ जाते हो। ये इस तरह की सिचुएशन है। और जब आप ये रीडिंग देखें तो इसमें भी 1 से 2 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नवंबर और अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब जिस साल भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ठीक है। तो डेफ़िनेटली इस पर्सन को, अच्छा ये भी इसमें पता चल रहा है, सारी डायरेक्शन जो हमें बता रही है, इस पर्सन को ही आपकी तरफ आना है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में डेवलप हुई है, जो इंसान ये वाली रीडिंग देख रहा है, जिसने ये चूज़ किया है, आपको कुछ नहीं करना है। आप आराम सुकून से बैठें अपनी जगह पे, और ये पर्सन जिसके बारे में आपने ये रीडिंग देखी है ना, या जिसको सोच के आपने ये रीडिंग देखी है, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, डेफ़िनेटली आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो साइन प्रोमिनेंट है, जेमिनी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है, पाइसेस हो सकता है, एरीज़ हो सकता है। ये वाले साइन जो हैं यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, टू मच टू हैंडल। तो चलें जी, ये होगी पिका कार्ड रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आएगी और कोई ना कोई इससे फ़ायदा भी होगा आपका। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।